हेलो स्टूडेंट। कल हमने एक वीडियो बनाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन के ऊपर। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके एक पेज पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हम जब भी कोई लेटर होता है जैसे कैपिटल आर है और उसको अगर मिरर में देखते तो हमें वो उल्टा क्यों दिखाई देता है, वो सीधा क्यों नहीं दिखाई देता। तो उसके पीछे क्या रीज़न है पहले चेक करते चलो। सपोज़ मैं एक लेटर लेता हूँ, कैपिटल आर हो सकता है या और कोई सी लेता हूँ। चलो सी, क्योंकि वो इजी है, आपको समझने में इजी रहेगा। सो दिस इज सी, ओके। और यहाँ पे है मिरर, बीच में मिरर है। अब ये हमें सी ऐसा नहीं दिखाई देता, ये आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सी बात है कि जो भी सी है, मतलब यहाँ पे जो भी जैसे नोटबुक का पेज है, दिस इज पेज ऑफ नोटबुक, और इस पे आपने सी लिख दिया, बीच में मिरर रखा है। मिरर में आप देख रहे हो तो आपको ये तो उल्टा दिख रहा है उधर। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो सी है उसका ये एंड है, यहाँ से लाइट का रे निकलता है और ये नीचे जाता है, और ये जो एंड है यहाँ से लाइट का रे निकलता है और ये ऊपर जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ए, सपोज दिस इज अप एंड दिस इज डाउन, तो जो डाउन है वो वहाँ पे आपको अप दिखेगा, और ये जो अप है यहाँ पे आपको डाउन दिखेगा। इसलिए आपकी इमेज ऐसी होती है, ऐसी आपकी इमेज ऐसी है, बाद में वो डाइवर्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें सारे लेटर्स उल्टे दिखते हैं। बस इतना ही लॉजिक इसके पीछे, और कुछ अलग बात है नहीं, ठीक है। और क्या होता है कि लाइट ट्रैवल करती है, लेकिन लाइट जब ट्रैवल करती है तो अगर वो पैरेलल नहीं होगी, मतलब लाइट अगर ऐसी है तो वो सीधी जाएगी। अगर आपके रेस थोड़े से टिल्ट है तो वो एक दूसरे को क्रॉस करके आगे जाएंगे, और जब आगे जाते हैं तो वो उल्टा हो जाते हैं, इसलिए वो हमें इन्वर्टेड फॉर्म में दिखता है। अब यहाँ पे पेज नंबर 116 पे उन्होंने पूछा है कि इंग्लिश में ऐसे कौन से लेटर्स है जो अगर हम यहाँ पे देखते हैं मिरर में तो भी आपको वो वैसे ही दिखेंगे जैसे वो ओरिजिनल है, वो उल्टे नहीं होंगे, इन्वर्ट नहीं होंगे। तो चलो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी क्या है कि जैसे मैंने एक लेटर ले लिया ओ, तो ओ जो है वो मुझे वैसे ही दिखेगा। अब ये वैसे ही क्यों दिखता है? क्योंकि वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, उसका लेफ्ट राइट सेम ही है, अप डाउन सेम ही है, तो वो हर जगह से सेम है, इसलिए वो उल्टा भी हो गया तो वो भी सेम ही दिखेगा, ठीक है। और कोई लेटर है कि आपको याद आ रहा है कि आप देख सकते हो कि जो उल्टा करने के बाद भी वैसे ही दिखता है? आप ले सकते हो एम को, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो भी आपको वैसे ही दिखता है। अब फिर ये ऐसा क्यों होता है? फिर से वही रीज़न है उसका। उसमें से अगर आपने जैसे देखा, एक लाइन इमेजिनरी मैंने पास किया, तो लाइन के लेफ़्ट में जो है वही राइट में भी है। मतलब लाइन के लेफ़्ट में ये जो आपको फिगर दिख रहा है वैसा वो राइट में, मतलब वो सिमेट्रिक है। जैसे हमारी बॉडी है, जैसे तो हमारी बॉडी में क्या है, यहाँ पे राइट हैंड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, तो बॉडी क्या होगी, सिमेट्रिक हो गई। इसलिए हम मिरर में जब देखते तो हमें वो सिमेट्रिकल दिख जाती है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखो, एम हो गया, उसके अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में देखो एक लाइन पास करो बीच में से, एकदम सेंटर में से, तो इधर भी सेम है उधर भी सेम है, इसलिए आपको मिरर में फिर डब्ल्यू भी वैसे ही दिखेगा, ओके। तो ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स है जो आपको दिख सकते हैं एज इट इज़। आपको बस इतना ही देखना है, स्टार्ट करो ABCDEF से, और आपको बस इतना ही सोचना है, अच्छा इस लेटर के बीच में से क्या एक लाइन जाती है क्या इमेजिनरी, जो लेफ़्ट एंड राइट साइड को सेम रखेगी? अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको वो लेटर एज इट इज़ ही दिखेगा, ओके। हम जाते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट में एक इमेज दिया है कि ये एक मिरर है, ये आपको जो दिख रहा है ना, दिस इज़ वन मिरर, पूरा ये स्क्वायर इस तरीके से, और एक दूसरा मिरर है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब ये मिरर और ये मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब अगर मेरे हाथ में अभी आपका बुक है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लाइक कि एक मिरर आपका अगर ऐसा है, ये वाला, तो ये ऐसा वगैरह नहीं, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री में है।
तो ऐसा यहाँ पे फिट किया है, देखो आपको दिख रहा है, बस वो बोर्ड पे है तो हमने वैसे ड्रॉ किया है। अब हमने क्या किया कि ये जो मिरर है उसके पीछे सामने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है स्क्वायर शेप, और वो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ दिख सकता है। तो सीधी सी बात है, अगर यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये आईने के सामने है तो आपको ये यहाँ पे दिखने ही वाला है। अब ये कैसा है, ऐसा है 90 डिग्री में, इसलिए ये यहाँ पे भी दिखेगा। लेकिन ये दोनों के बीच में और एक नया इमेज बन जाता है जहाँ पे आपको ये दिखता है। मतलब आपको कितने इमेजेस मिले ऑब्जेक्ट के, 3 इमेजेस मिले। ओके, फिर अगर हमें एग्ज़ाम में पूछा गया कि अगर हमने इसको चेंज किया, मतलब मैंने इसको थोड़ा आगे किया पीछे किया, एंगल को चेंज किया, तो क्या इमेजेस चेंज हो सकते हैं क्या? तो ज़रूर हो सकते हैं। अगर आपने हेरा फेरी मूवी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, या बहुत सारे मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक ऐसा रूम होता है जिसमें बहुत सारे आईने होते हैं, और जब पर्सन बीच में जाकर खड़ा होता है तो उसको समझ में नहीं आता मैंने एंट्री कहाँ से किया था, क्योंकि एक पर्सन के मल्टीपल इमेजेस बन जाते हैं। तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एंगल हो तो कितने इमेजेस बन सकते हैं? चलो एक बार देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला है बोर्ड पे, देखो ये। सो n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a -1। तो ये है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे n का क्या मतलब है? यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ इमेजेस एंड a होता है एंगल, ठीक है। तो n है नंबर ऑफ इमेजेस, देख लो n इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको एंगल पता है कि आपने कितने एंगल से इसको रोटेट किया, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि आपके कितने इमेजेस बन सकते हैं। हम चाहे तो ट्रायल लेके देखते हैं। चलो, तो आपके बुक में दिया है 120 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 60 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री एंड लास्ट इज 30 डिग्री। तो इतने सारे एंगल से हम एक को ही ट्राई कर लेते। चलो, सपोज मैंने ले लिया 60, ठीक है। मतलब फिर से देखो, ये आपका बुक है, ओके। ये कितना डिग्री है अभी? 90 डिग्री, ये आपको दिख रहा है। ये 90 है, मतलब मैं अंदर ले लूँ तो 90 से कम हो गया, मतलब सपोज दिस इज 60। अगर ऐसा है तो कितने इमेजेस दिखेंगे ये हमें देखना है। और वो 120 आप देख सकते हो, तो ये 90 है, तो ये होगा 180 के अराउंड पूरा, और ये बीच में 120 हो गया। तो देखो ये 120 है, तो अगर बीच में ऑब्जेक्ट है तो मुझे कितने इमेजेस दिखेंगे ये हमें अभी देखना है। तो बाय फॉर्मूला देख लेते ये दोनों भी। तो क्या करना है, अब हमारा वैल्यू है 120, किसका एंगल वैल्यू है? वो एंगल का। एंगल का मतलब क्या है? ए, मतलब यहाँ पे आपको 120 लेना है। सो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 120 माइनस 1। और अगर आपने इसको ठीक से किया तो आपको 0 0 कैंसिल करना पड़ेगा, और 12 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 का आएगा, ठीक है। सो हमारा इसका आंसर आ गया 3 -1 एंड विच इज़ इक्वल टू 2। तो आपको पता चल गया कि अगर आपने 120 में एंगल को सेट किया तो बस 2 ही इमेजेस मिलेंगे। फिलहाल तो 3 है, वहाँ पे 2 ही मिलेंगे। अब चेक कर लेते, चलो 60 पे क्या हो सकता है। तो अगेन कैलकुलेशन फॉर 60, n इज इक्वल टू 360, और ये a है। a का मतलब क्या? एंगल, लेकिन एंगल का कितना वैल्यू है? 60, तो दिस इज 60 एंड -1। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6 एंड अगेन 6 -1 एंड अमेजिंग थिंग दैट वी गेट 5 इमेजेस। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो अगर आपने 60 पे रखा तो आपको 5 इमेजेस दिखेंगे। मतलब आपके घर में आईने हैं 2, और आपने एक वॉल को लगाया और दूसरा बीच में लगाया 60 पे, आप उसके बीच में खड़े हो गए तो आपको आपके खुद के 5 इमेजेस दिखेंगे। ये आपको पहले से ही पता है बाय दिस फॉर्मूला। और एक लेके देखते, अगर आपने 30 पे सेट किया तो क्या हो सकता है। देखो अगेन n इज इक्वल टू 360
व्हाट इज ए एंगल, एंगल कितना है 30, सो यहाँ पे 30 ले लो, -1, ये कैंसिल हो गया। ओके, सो ये 3 से आप करोगे तो कितना जाएगा 12, सो 12 - 1, सो इट इज़ अराउंड 11। तो आपको अभी 11 इमेजेस मिलेंगे अगर आप 30 पे रखोगे उसको तो, ठीक है। सो ये है फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूला, जिससे आप डेफिनेटली बता सकते हो कि कितना एंगल है तो कितने इमेजेस बनेंगे। ये था पॉइंट।